ईथर में ये ग्रुप होगा जो ऑक्सीजन दोनों साइड से क्या होगा, बॉन्डेड होगा। इसको बोलते हैं डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर। अगर ऑक्सीजन की जगह RSR होगा, मतलब सल्फर होगा, तो इसको बोलेंगे थायो ईथर। तो ये क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल थायो ईथर। मतलब आपसे पूछा जाए ईथर में, मतलब ROR में कौन सा ग्रुप है, तो ईथर। अगर RSR में कौन सा ग्रुप है, थायो ईथर। ठीक है। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। फर्स्ट वन इज फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से हमने ईथर फॉर्म करना है। हमने लास्ट टाइम एक रिएक्शन की थी, अल्कोहल से हमने अल्कीन बनाया था। उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था एट 170 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें हमने ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 140 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमारे पास जो अल्कोहल दे रखा है CH3CH2OH, ये ग्रुप है ना, इसको हमने ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और एट 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बट ये जो अल्कोहल है, ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल। और कितने मोल यूज करना है, 2 मोल। मतलब प्राइमरी अल्कोहल सेम टाइप का होना चाहिए। ये नहीं होगा कि प्राइमरी अल्कोहल आपने इथेनॉल ले लिया और एक प्रोपेनॉल ले लिया, तो उससे हमारे पास ईथर, डिफरेंट टाइप्स के ईथर फॉर्म होंगे, प्योर ईथर नहीं मिलेगा। अगर हम सेम टाइप का 1 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी, CH3CH2O CH2CH3। ये कौन सा ईथर बना, देखो एक अल्काइल ग्रुप इधर है, कौन सा ग्रुप है ये, इथाइल। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल। दोनों ग्रुप कैसे हैं, सिमिलर। ऑक्सीजन के दोनों साइड जब दोनों ग्रुप अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो इसका मतलब वो कौन सा ईथर होगा, सिमेट्रिकल ईथर। इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। और सिमेट्रिकल ईथर है, इसका नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसको क्या लिखेंगे, एक साइड की चेन को पेरेंट चेन मान लो, 1 2। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, देखो इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथेन। क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथेन। समझ गए। अब देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्यों हमने सेम टाइप के अल्कोहल यूज किए, तो मैकेनिक्स क्या होगी इसकी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो गिवन है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी हम एसिड की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो एसिड होगा वो सिर्फ एक H+ साइन देगा हमें। और वो H+ साइन वो किसके ऊपर अटैक करेगा, जहां पे ऑक्सीजन डेंसिटी, जिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी जिस एटम के ऊपर ज्यादा होगी उसके ऊपर अटैक करेगा। देखिएगा सबसे पहले हमने H2SO4 से क्या करना है, एक H+ रिलीज करवाना है। देखो H+ बाइसल्फेट आयन, इस तरह से ब्रेक होगा। ये जो H+ आया वो किसके ऊपर अटैक करवाना है, अल्कोहल पे। 1 मोल अल्कोहल का यूज करना है। देखिए CH3CH2OH प्लस H पॉजिटिव। ध्यान देना इधर, यहां पे जो ये ऑक्सीजन है ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को। प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मतलब यहां पे COH का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन के पास डेंसिटी ज्यादा है। ये देखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इजीली ब्रेक नहीं होगा। OH ग्रुप जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं है, इसको हम क्या बनाएंगे, बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाएंगे।
तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को और क्या फॉर्मेशन होगी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा OH2 प्लस। देखो H प्लस एक्सेप्ट किया, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल और क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब हमने क्या किया, सबसे पहले 1 मोल अल्कोहल के साथ H प्लस को रिएक्ट करवाया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया, क्योंकि जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना वो हमारे पास किस टाइप का ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप। याद रखना ये, समझ में ये बात। अब इस बेस्ट लिविंग ग्रुप वाले जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, इसको हम सेकंड जो हमारे पास मोल है अल्कोहल का, तो देखिए उसके साथ ट्रीट करना है, CH3 CH2OH ऐसे लिख दिया, ठीक, प्लस CH3 CH2OH2 प्लस। ये देखिए अब क्या होगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, हो गया ब्रेक। और इस कार्बन पे कौन सा कार्बोकैटायन जनरेट होगा, 1 डिग्री। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये वाला ऑक्सीजन यहां पे किस चीज का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, रिएक्टिव सेंटर पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा और अटैक करेगा, कौन सी रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, SN2 रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसीड होगा। तो क्या बना, देखो वाटर निकल गया, ऑक्सीजन अटैच हो गया इस कार्बन के साथ, CH3 CH2 ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए और प्लस चार्ज आ गया, H एज इट इज, ये वाला H एज इट इज, और इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन अटैच कर गया, देखो, और प्लस वाटर, ये फॉर्मेशन हुई। इसके बाद ये बॉन्ड मैंने ट्रांसफर कर दिया इस ऑक्सीजन पे, तो क्या फॉर्म हुआ, नेगेटिव H प्लस, नेगेटिव H प्लस, क्या फॉर्मेशन हुई, CH3 CH2O CH2 CH3 H2। आगे अगर H प्लस, इसको बाइसल्फेट की प्रेजेंस में अगर ट्रीट हुआ तो प्लस H2SO4 आ सकता है, बट उसको जरूरत नहीं है। हमने यहां से H प्लस रिमूव कराया, हमने क्या बना दिया, डाई इथाइल ईथर, विच इज द सिमेट्रिकल ईथर। इसलिए हमने यहां पे 1 डिग्री अल्कोहल लिया, सेम टाइप के अल्कोहल यूज किए। क्यों यूज किए, क्योंकि इस स्टेप, ये जो सेकेंड स्टेप है, यहां पे आके हमारे पास SN2 रिएक्शन प्रोसीड होगी। SN2 रिएक्शन के लिए हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन या मिथाइल कार्बोकैटायन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल किसी 1 डिग्री कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा तो वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस ना हो। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस हुई तो इसका मतलब वहां पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, और सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो हमारे पास डाइथाइल ईथर की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो हमारे पास जब सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो उस केस में किस चीज की फॉर्मेशन होती है, एल्कीन की फॉर्मेशन। समझ में बात। तो देखिए इधर, अगर हम यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल के केस में सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH CH3OH, हमने सेम टाइप का अल्कोहल सेकेंडरी यूज कर दिया, विच इज सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल अगर देखें, किसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली बॉन्डेड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। और इसको हम ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डिग्री सेल्सियस पे, इस तरह से। अगर इसी तरह से हमने टर्शियरी अल्कोहल लिया, CH3 CH3 CH3OH, इसमें अगर हमने टर्शियरी अल्कोहल यूज किया और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में
एट 140 डिग्री सेल्सियस पे इनको दोनों को ट्रीट किया तो दोनों से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्कीन मिलेगी, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, देखो इस केस में देखना, टर्शियरी अल्कोहल के केस में देखना, ये वाला स्टेप टर्शियरी अल्कोहल के केस में सेकंड स्टेप पे आ जाओ तो क्या होगा, देखिए इस केस में मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, देखिए जब आपके पास टर्शियरी अल्कोहल अटैक करने के लिए जाएगा किसी टर्शियरी कार्बोकैटायन के ऊपर, ये देखो ये है न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट मोल, सेकंड मोल में हमारे पास क्या बना होगा, CH3CH3OH2 प्लस बना होगा ना, ऐसे इस टाइप का बना होगा ना। यहाँ पे मैंने एक दोनों कार्बन की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे भी दोनों कार्बन की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो मतलब ये सिचुएशन क्रिएट होगी यहाँ पे आके। तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इस बॉन्ड को ऑक्सीजन पे ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो कितने कार्बन से अटैच होगा, 3 कार्बन से, तो इसलिए ये कौन सा कार्बोकैटायन होगा, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। तो हमारे पास जब थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन होगा, आपको पता है इन केस ऑफ SN2 में फ्रंट साइड अटैक नहीं होता है, बैक साइड से अटैक करता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड में अगर आप देखेंगे जैसे ही अटैक करने के लिए जाएगा बैक साइड में, तो ये ग्रुप क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, रिपल्शन, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्शन भी बोल सकते हैं, स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो इजिली अटैच नहीं हो पाएगा, तो क्या करेगा, किसी साथ वाले कार्बन से, अब गया तो है ये अटैक करने के लिए, मतलब अटैच होने के लिए, बट क्या करेगा, ऑक्सीजन साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन को खींच लेगा, क्योंकि इसका नेचर न्यूक्लियोफिलिक था, इसका नेचर इन केस ऑफ SN2 न्यूक्लियोफिलिक था, बट किस नेचर में कन्वर्ट हो गया, बेस। ये क्या बन गया, यहाँ पे किस चीज का काम करेगा, बेस का काम। और बेस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, विच कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, समझ में बात। तो ये क्या करेगा, प्रोटोन खींच लेगा यहाँ से और किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, चाहे आपके पास ये कार्बन से प्रोटोन निकाल रहा है, ये इससे निकाले, इससे निकाले, सेम कार्बन है सारे, तो हमारे पास इसमें क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्म होगा। तो मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल सेम टाइप के चाहिए, पहली कंडीशन ये, सेम टाइप के प्राइमरी अल्कोहल होंगे तब भी आपके पास ईथर की फॉर्मेशन होगी। दूसरी बात, सेकेंडरी सेम टाइप के, टर्शरी सेम टाइप के अल्कोहल नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि एल्कीन बनेगा, मैंने बता भी दिया आप लोगों को। और एल्कीन की फॉर्मेशन हुई है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपीन, आइसोप्रोपीन। इसलिए आपने याद रखना रिएक्शंस में कि ईथर की फॉर्मेशन करने के लिए आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, और प्राइमरी अल्कोहल के केस में भी सेम टाइप के प्राइमरी अल्कोहल होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, इसमें आपके पास सेकेंडरी और टर्शरी नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शरी के केस में एल्कीन बनता है, इसलिए हम सेम टाइप के प्राइमरी अल्कोहल ही यूज करते हैं। दूसरा, अगर हम इस अल्कोहल के केस में सेम टाइप के ना ले अल्कोहल, डिफरेंट टाइप के प्राइमरी अल्कोहल यूज करें, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो देखिएगा, अगर हमने ROH लिया प्राइमरी अल्कोहल, एक ROH ग्रुप है, दूसरा ग्रुप हमने यूज किया R-OH, दूसरा ग्रुप क्या है, R-OH, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, बट एल्काइल ग्रुप जो लगा है दोनों में, R कौन सा ग्रुप होता है, एल्काइल, R- भी कौन सा ग्रुप है, एल्काइल, बट R की फॉर्म में, इसका मतलब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। अब इनको हमने ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एट 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, इस केस में क्या फॉर्मेशन होगी इसकी,
इस केस में फॉर्मेशन होगी ROR, इसका इंडिविजुअल प्रोडक्ट बनेगा ROR, इसका इंडिविजुअल प्रोडक्ट बनेगा R-OR, और इन दोनों का मिक्स प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROR बनेगा। तो मतलब इसमें हमारे पास प्योर ईथर नहीं मिला, हमें क्या चाहिए, प्योर ईथर की फॉर्मेशन। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ईथर फॉर्म हुए हैं, इसमें बना मिक्सचर ऑफ ईथर्स, मिक्सचर ऑफ ईथर, और मिक्सचर ऑफ ईथर में इनको एक्सट्रैक्ट करना मोर डिफिकल्ट, इसलिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि सेम टाइप का ही अल्कोहल होना चाहिए। डिफरेंट टाइप के प्राइमरी अल्कोहल में मिक्सचर ऑफ ईथर, क्वेश्चन इस टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। इस टाइप की रिएक्शन दे देंगे और बताइए प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, या आपसे सेम टाइप के अल्कोहल दे देंगे, मैकेनिज्म पूछ लेगा। तो इस तरह से आपने रिएक्शंस को प्रोसीड करना है, समझ गए। ये था इसका मेन बेसिक पॉइंट, जो कि अल्कोहल से ईथर बनाने का। समझे बात को, क्लियर हो गया ये, इसमें कोई डाउट, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को।